सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर टॉपिक गणित का लेकर के आए हुए हैं। गणित में आपने पढ़ा होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही बच्चों को कठिन लगती है, तो इस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक ताकि सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो सके। और जो भी चीज़ें जिन बच्चों को नहीं आती हैं एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा मैं इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो 2-3 पार्ट में हो जाए, अलग बात है, लेकिन दोस्तों आपको मैं एकदम से बेसिक टू एडवांस मतलब शून्य से लेकर शिखर तक की ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हर एक चीज़ बताया जाएगा। जो ट्रिग्नोमेट्री में होती हैं, किस तरीके से उसकी रचनाएँ होती हैं, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे होता क्या है। चलिए दोस्तों पहले बेसिक जानकारी को समझ लेते हैं। बेसिक जानकारी का मतलब हमें क्या क्या पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में और क्या क्या चीज़ें होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कोई भी चीज़ छूटे तो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उसको इन्वॉल्व करके समझा सकूँ। चलिए देखते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला नंबर कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, इसकी ज्यामिति परिभाषा और उसमें चीज़ें हैं क्या, त्रिकोणमिति है क्या, उसकी बेसिक जानकारी, त्रिकोणमिति की बेसिक। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानेंगे। फिर इसमें दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में जो आता है सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, सेकंड नंबर हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ध्यान से देखते जाइए दोस्तों, हिंदी में भी बताऊंगा। ये तो त्रिकोणमिति होता है, इसको जानते हैं, लिखना चाहते हैं साथ में लिखते भी चल सकते हैं। त्रिकोणमिति, इसका मतलब त्रिकोणमिति अनुपात, मिति अनुपात। दोस्तों ध्यान से देखते जाइएगा, हर एक टॉपिक को हम लोग टच करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग संबंध के बारे में बात करेंगे। संबंध का मतलब दोस्तों क्या होता है, संबंध का यहाँ मतलब है त्रिकोणमिति अनुपात का आपस में रिलेशनशिप, उस चीज़ को समझेंगे। फिर इसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखेंगे इनके एप्लीकेशन और इन पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस। क्या देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन। तो हम लोग कुछ देखेंगे, प्रश्न भी देखेंगे। तो दोस्तों ये 4 टॉपिक बेसिक चीज़ों के लिए है, त्रिकोणमिति की बेसिक जानकारी के लिए है। ये आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या होता है। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो आप त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए पहले मिति दोस्तों, पहले इसको ध्यान से इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति क्या है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। दोस्तों त्रिकोणमिति क्या है दोस्तों, तो ध्यान से देखो तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है त्रिकोण और एक है मिति। तो दोस्तों त्रिकोण का मतलब क्या होता है, त्रिकोण का क्या मतलब होता है, त्रिकोण का क्या मतलब होता है, 3 कोण वाली कोई भी आकृति। 3 कोण का भी मतलब होता है कोण, 3 कोण। ये क्या कलर चेंज कर दे रहा है बार बार, देखिएगा दोस्तों।
तीन कोण वाली आकृति। दोस्तों राइटिंग ठीक है, देख लीजिएगा, चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तीन कोण वाली आकृति। मिति का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब किसी भी चीज़ को मापना। मिति का मतलब क्या होता है दोस्तों? मिति का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मापन करना, किसी भी चीज़ का मापन करना। मिति का मतलब मापना। तो त्रिकोणमिति का जो बेसिक और शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, त्रिकोणमिति का बेसिक अर्थ होता है तीन कोण वाली आकृति को मापना। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ये बताइएगा कि तीन कोण वाली आकृति को बोलते क्या हैं? तीन कोण वाली आकृति को क्या बोलते हैं दोस्तों? तीन कोण वाली आकृति को बोलते हैं त्रिकोण। क्या बोलते हैं दोस्तों? त्रिकोण, या इसी को एक नाम से और जानते हैं हम लोग, त्रिभुज। दोस्तों वो क्या होता है? ट्रायंगल। इंग्लिश में इसको ट्रायंगल बोलते हैं और हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं, उसको भी समझते हैं। अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं T/R, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। इसको समझने से पहले आपको थोड़ा से त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए पहले हम थोड़ा से समकोण त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात का, कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं पहले हम लोग ध्यान से। रुकिए, स्टार्ट आइए, हमारे पास हैं, देखते हैं भैया त्रिकोणमिति अनुपात को भी देखते हैं, ध्यान से समझते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। त्रिकोणमिति अनुपात में सबसे पहले आपको समझना होगा समकोण त्रिभुज को। समकोण त्रिभुज, नीचे डाल देते हैं इसको, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के जैसे ही पता है हमें समकोण, कमेंट में आप लोग बताएगा दोस्तों कि समकोण जो होता है वो कितने अंश को कहते हैं, कितने डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि समकोण के कितने एंगल को समकोण कहते हैं, या कितने डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो पड़ी हुई हैं, जा कर के आप देख सकते हैं, वहाँ पर समकोण के बारे में आपको बेसिक जानकारी, कोणों के बारे में बेसिक जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है दोस्तों? तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, हम लोग, ये है हमारा समकोण त्रिभुज। 2D में क्या? हाँ 2D में ही है। ये हमारा समकोण त्रिभुज है दोस्तों। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यार? समकोण त्रिभुज को ब्लैक से बनाते हैं, इसको डिलीट मारते हैं। यह है समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है, समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है दोस्तों, वो कितने अंश का होता है? समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। ये वाला कोण कितने का है दोस्तों? 90 डिग्री का होगा। ये कोण 90 डिग्री का होगा। तो ये दोनों कोण कितने का होंगे? आप लोग कमेंट में बताना, ये कोण कितने डिग्री के हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। θ1 की वैल्यू कितनी होगी, θ2 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए दोस्तों, इसमें तीन बिंदु भी हम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। ABC कोई समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में AB को किस नाम से जानते हैं? AB को हम लोग जानते हैं, इस भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं दोस्तों? लंब। और इसको कहते हैं आधार। BC को बोलेंगे आधार, ठीक दोस्तों। और इसको AC को बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। क्या बोलेंगे दोस्तों? कर्ण। याद रखिएगा, त्रिभुज
समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। तीनों भुजाओं का अपना अपना नाम होता है, लंब, आधार, कर्ण, और 3 कोणों का भी अपना एक मान होता है दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब समकोण त्रिभुज के संबंध में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने, जिनका नाम क्या था दोस्तों, माननीय श्री पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जी नाम था उनका। उन्हीं के नाम से एक प्रमेय बनी है जिसको कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। वो होती क्या है पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय आपकी होती है कर्ण का स्क्वायर या कर्ण की घात 2, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर का मतलब घात 2 इक्वल होता है ये लंब का स्क्वायर धन में आधार का स्क्वायर। मतलब आधार लंब का मतलब कि भुजाएं जो होती हैं आधार वाली और लंब वाली, उन्हीं का स्क्वायर करते हैं। उनका जो भी वैल्यू होगी उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। ये रहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही खूबसूरत चीज़ जिसे आपको याद रखना होगा हमेशा। दोस्तों ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा। अगर आप इसे भूल जाएंगे तो आपको भी कभी भी, ये रहा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। और कौन सा तरीका है दोस्तों? तो वो तरीका है आपका कर्ण का स्क्वायर हटा दें। किसी भी तरफ से स्क्वायर हटता है तो आपको पता होना चाहिए दूसरी तरफ क्या लगता है दोस्तों, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। राइटिंग देख लीजिएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी है, ये लिख सकते हो या वो लिखिए, दोनों एक सेम चीज़ है। इसी में से आप 3 चीज़ें दी हुई हैं, लंब, आधार, कर्ण। किसी 2 की वैल्यू दी होगी, तीसरे की वैल्यू निकालनी होगी। दोस्तों इसे याद रखिएगा, तभी आपको पाइथागोरस प्रमेय याद रहेगी। चलिए थोड़ा सा बता दिया, डिफाइन कर दिया। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वीडियो पड़ी हुई दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप जा कर के वहाँ से देख सकते हैं। और आइए अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। दोस्तों आप लोगों को समकोण त्रिभुज जो 3 भुजाएं हैं, इनका जो संबंध है पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू जो बताया गया संबंध है, अगर ये संबंध आपको याद रहेगा तो ये हमेशा आपको काम देगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहली बात तो हम लोग रिलेशन अनुपात समझते हैं। पहला अनुपात दोस्तों, हम लोग पहला अनुपात देखते हैं। पहला अनुपात हम लोग देखते हैं किसी को कर्ण और आधार या लंब या आधार, कुछ भी। लंब अनुपाते कर्ण, एक अनुपात ये बना। एक दूसरा अनुपात बनेगा आपका दोस्तों आधार मार्कर ना इतना ख़राब है, आधार अनुपाते कर्ण। और एक बन जाएगा दोस्तों आपका लंब अनुपाते आधार। दोस्तों बनता तो 6 है, इसी को उल्टा कर देंगे। लंब कर्ण है, कर्ण लंब कर दें, आधार कर्ण है, कर्ण आधार कर दें, लंब आधार है, आधार लंब कर दें। अभी देखना एक अनुपात तो ये बना। दोस्तों इसी को हम लोग एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखो, आप लोगों को याद हो, अनुपात का पाठ पढ़े हो कक्षा 6, 7, 8 में। दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, और इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और इसको लिख सकते हैं लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, ये तीनों हो गए। और लंब बटा कर्ण का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं साइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइन। इसी को हम लोग बोलते हैं साइन। क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं कॉस।
क्या बोलते हैं, कॉस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टैन। यदि आपको याद हो तो जो भी एंगल होगा, जो भी कोण जिस रेखा को जिस थ्रू लेंगे दोस्तों, उसको हम लोग थीटा है तो थीटा ले लेंगे, थीटा 1 है तो थीटा 1, थीटा 2 है तो थीटा 2, जिसके भी अकॉर्डिंग लेंगे हम उसको इस एंगल को यहाँ पर रख देंगे। थीटा है तो थीटा 1, थीटा 2 जो भी होगा उसे हम लोग मेंशन कर देंगे। दोस्तों ये रहा साइन थीटा इक्वल लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इक्वल लंब बटा आधार। अब यही तीनों का रेसिप्रोकल होता है दोस्तों, व्युत्क्रम होता है। इन्हीं तीनों का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इन्हीं तीनों का व्युत्क्रम होगा दोस्तों क्या चीज़, इसको देखो ध्यान से, इन तीनों का व्युत्क्रम क्या आएगा वो भी ध्यान से देखिए। तो दोस्तों इसका रेसिप्रोकल क्या मिलेगा, इनके व्युत्क्रम क्या मिलेंगे, चलिए देखिए इनका व्युत्क्रम, साइन को उल्टा करेंगे तो बनेगा ये कर्ण अनुपाते लंब, और एक बनेगा कर्ण अनुपाते आधार, और एक बनेगा दोस्तों आधार अनुपाते लंब। इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल को बाद में थोड़ा लिख देते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कर्ण अपॉन लंब, कुछ नहीं है दोस्तों, बस वही इनका व्युत्क्रम है, इसी को आपको याद रखना है। कौन किसका व्युत्क्रम है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यहाँ पर आधार ऑन लंब, लंब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, ये साइन का रेसिप्रोकल है। हमने जैसे साइन का बना था तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या होता है, कोसेक थीटा। ये कर्ण का बना था तो सॉरी ये किसका बना था, ये आपका बना था कॉस का, तो इसको ये किसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सेक। कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक थीटा। ये बना है सबसे नीचे टैन का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो दोस्तों जो नीचे ब्लैक से मैंने लिखे हैं ये रेसिप्रोकल है, किनका, जो रेड से लिखे गए हैं इनका रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रम है। तो दोस्तों इसको चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो, साथ में नोट्स भी बनाते चलो ताकि आपको बेसिक चीज़ें अच्छे से याद होती रहें। तो चलिए दोस्तों इनका आपस में एक रिलेशनशिप भी देखते हैं। ये तो रहा आपका अभी तक रेसिप्रोकल, दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग, रिलेशनशिप यहाँ पे डाल देते हैं भैया रिलेशनशिप। आप लोग हेडिंग बाय हेडिंग नोट करते चलिएगा ताकि दोबारा देखें तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाए। रिलेशन, पहला नंबर व्युत्क्रम रिलेशन, उसे समझते हैं। क्या है व्युत्क्रम रिलेशन दोस्तों, सबसे पहला नंबर जो आपका है वो है व्युत्क्रम रिलेशन। तो चलिए इसको समझते हैं, व्युत्क्रम रिलेशन क्या है। व्युत्क्रम संबंध, रिलेशन माने संबंध होता है दोस्तों। व्युत्क्रम संबंध, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर दोस्तों, पहला नंबर रिलेशन है साइन का। तो साइन इक्वल क्या होगा दोस्तों, साइन किसका व्युत्क्रम है, या साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा लगा देते हैं। ये होता है 1 कोसेक का। किसका होता है दोस्तों, कोसेक का, कोसेक थीटा, ठीक है। और इस यहीं पर अगर हम कहें कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, तो कोसेक का व्युत्क्रम होता है, कोसेक का व्युत्क्रम होता है दोस्तों साइन, 1/साइन। साइन कोसेक का, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। नंबर 2 कॉस, कॉस का उल्टा क्या होगा दोस्तों, कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस का व्युत्क्रम होता है
सेक क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। और सेक का व्युत्क्रम क्या माना जाएगा, सेक थीटा सेक थीटा का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा दोस्तों, कॉस होगा। क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद तीसरा रिलेशनशिप टैन का उल्टा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/cot होता है। क्या होता है दोस्तों, 1/cot होता है। चलिए, तो कॉट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा मित्रों, कॉट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कॉट का व्युत्क्रम आएगा 1/tan। क्या आएगा दोस्तों, 1/tan। क्या आएगा, 1/tan। ये लिखा है 1/tan थीटा। तो दोस्तों ये है जो व्युत्क्रम संबंध है, इसे आपको याद रखना है। साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा, कोसेक का साइन, साइन का कोसेक, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। ये तीन दोस्तों, जो ये तीन हैं आपके, जो ये तीन है, ये तीन ही मेन है। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, यही तीन आपके मेन निष्पत्तियां हैं। और जो ये तीन हैं, ये तीनों मुख्य निष्पत्तियों के मेन अनुपातों का क्या है, रेसिप्रोकल। 1 2 3, जो ये तीनों हैं, ये तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं दोस्तों। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आगे समझने में कोई भी कठिनाई ना हो। चलिए, अभी आपने ये देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 और 4 अनुपात हमने देख लिया, समकोण त्रिभुज के रिलेशनशिप को समझ लिया, उसको समझ लिया, और साथ में हम लोगों ने व्युत्क्रम संबंध को भी समझ लिया। व्युत्क्रम संबंध क्या है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उस संबंध को भी देखते हैं। जैसे आपका ये रिलेशन रहा दोस्तों, जैसे टैन थीटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, बच्चे इसे भूल जाते हैं। टैन थीटा जो होता है, इसका संबंध साइन के साथ अगर हम देखें, साइन या कॉस के साथ, तो होता है टैन थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन का व्युत्क्रम क्या होता है, टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। क्या होता है दोस्तों, कॉट। तो कॉट का क्या हो जाएगा, इनका रेसिप्रोकल, मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों। अगर हम सेक और कॉसेक के रिलेशन में देखें तो इसका क्या होगा, साइन को हम लोग लिख सकते हैं 1/cosec। क्या दोस्तों, 1/cosec। क्या लिख सकते हैं, 1/cosec थीटा। और सेक को, कॉस को 1/sec, 1/sec। तो ध्यान से देखो दोस्तों, हर का जो हर वाला भाग होता है, मैथ वाले, हर का जो हर वाला भाग होता है वो कहाँ पहुँचता है, अंश में, और अंश का हर वाला भाग हर में, मतलब ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है, इसे आप लोगों को याद रखना है। याद क्या रखना है, याद ही कर लो। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। अब साइन को हम लोग, अब उसी का रेसिप्रोकल यहाँ आ जाएगा, उसको ऊपर हो जाएगा, मतलब कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ये तो रहा रिलेशनशिप दोस्तों। क्या था, कि बहुत ही रिलेशनशिप और बहुत ही जो भी चीज़ें थी, ये यहाँ से देख लीजिए फिर से एक बार। त्रिकोणमितीय अनुपात ये था, होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 निष्पत्तियाँ, 6 अनुपात हैं, 6 कह सकते हो दोस्तों, पूरी तरीके से 6 हैं। कितनी हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 निष्पत्तियाँ हैं। और इन 6 निष्पत्तियों के साथ साथ आपको ये रिलेशनशिप भी याद रखना है, इनका ये संबंध भी याद रखना है, और ये संबंध भी आपको याद रखना है कि क्या होता है दोस्तों।